बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी अहम ख़बर जो आज सुबह 10 बजे शेयर की गई। अब जब आपके पास ये व्लॉग पहुँचेगा तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक कोई 11-12 का टाइम हो चुका होगा, 11 बजे का तो हो चुका होगा लाजमी। तो ये सुबह 10 बजे ये एक ट्वीट की थी हैकर ने, जिसने कल ट्वीट्स की थी और फिर वो डिलीट कर दी, जिसमें उन्होंने बड़े सारे इंकशाफात किए थे। और वो वही हैकर है और उसकी ये इसलिए इस हैकर की बातों को वज़न मिल रहा है क्योंकि इन्होंने एक जो था ट्वीट, उसमें जो इंकशाफ किया था वो बशीर मेमन साहब से मुतल्लिक था कि उनको वज़ीर आज़म के वॉशरूम में बंद किया गया। और वो खैर कहानी पूरी सामने आ गई कि क्यों बंद किया और उनका तर्ज़ अमल क्या था, ये सारी बातें सामने आ गई। तो इसलिए वो चूँकि बात सच्ची साबित हो गई, उसकी गवाही आ गई, तो इसलिए ये ट्वीट जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मोटरवे पर चलती हुई गाड़ी में, और ये खौफनाक ट्वीट है बाय द वे, खौफनाक मोटरवे पर चलती हुई गाड़ी में अतर मिनल्ला, अब ये अतर मिनल्ला पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। इमरान खान और एक जनरल की खुफिया मुलाकात में ये तय पाया कि इमरान खान के सपोर्टर्स मुल्क के हसास तरीन अदारे की इमारतों और सियासतदानों के घरों पर हमला करेंगे और बाद में इसको सियासी रंग दे दिया जाएगा। अगर इदारे और सियासतदानों की तरफ से इन पर पर्चे और केस हुए तो तमाम पर्चे केस ख़त्म करवाना अतर मिनल्ला की ज़िम्मेदारी होगी और इसको जमहूरियत के साथ जोड़ा जाएगा। अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद की एक सरकारी इमारत में इमरान खान को छुपाया जाएगा। अच्छा जी, अब ये इसको डी कोड करने की कोशिश करते हैं। अब अतर मिनल्ला साहब की ज़िम्मेदारी जो है, अब ये अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो मतलब जिस नाम के साथ कोई उनका ओहदा वगैरह नहीं लिखा हुआ, जनरल कौन है ये भी कोई इशारा नहीं दिया गया हुआ, और खुफिया मुलाकात है मोटरवे के ऊपर चलती हुई गाड़ी में होती है, और वो कहा जाता है कि हसास तरीन अदारे की इमारतों। अब ये हसास तरीन अदारे की इमारतों के ऊपर जो प्लान है वो कि हमला करवाने का, अवामी हमला, लोगों को प्लान करके वहाँ पे लेके जाया जाएगा। और ये है कि हसास तरीन अदारा ISI बनता है, और मेरा ख़्याल है IB के तो शायद लोगों को दफ्तर का ही नहीं पता होगा। ISI जो है वो चूँकि इतना प्रोमिनेंट हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के सियासी मामलात में, तो वही लगता है। और फिर सियासतदानों के घरों पर हमले। अब इस्लामाबाद में कई एक सियासतदान, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बिलावल हाउस वहाँ पे घर है, चौधरी शुजातवरों का घर है, नून लीग वालों के भी मेरा ख्याल है वहाँ पर घर हैं। तो लिहाजा ये मतलब हमले जो हैं ये करवाना, ये साफ जाहिर हो रहा है इस ट्वीट से कि ये हसास अदारा ISI है और कोई नहीं है। और अगर इदारे और सियासतदानों की तरफ से इन पर पर्चे और केस हुए तो तमाम पर्चे केस ख़त्म करवाना अतर मिनल्ला की ज़िम्मेदारी होगी। अब ये अतर मिनल्ला नाम का कोई अफसर वफाक में मौजूद है तो मुझे नहीं पता, बाकी ये जो है केस ख़त्म तो ज़ाहिर है कोई अदालती शख्सियत या अदालत ही कर सकती है। तो लिहाजा ये भी जो इशारा है गालबन ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ ही जा रहा है। और मैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, आप जानते हैं, मैं तो उनका बड़ा मोतरफ़ हूँ, तो ज़माना उनका एक मोतरफ़ है, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। अगर बशीर मेमन साहब वाली बात दुरुस्त साबित ना हुई होती इस हैकर की, तो जाहिर है कि मैं तो ये वाला ट्वीट जो है ये डिस्कस ही ना करता, ये जितना सेंसिटिव है। तो वो आगे कह रहे हैं कि इन हमलों को जमहूरियत के साथ जोड़ा जाएगा, जो कि अतर मिनल्ला साहब का मिजाज है कि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आज भी उन्होंने पार्लिमान की बालादस्ती की बात की। वो इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो जो 2 नंबरी कर रही है सियासत में कि इस्तीफ़े नहीं भी देने, असम्बली में भी नहीं जाना और तनख्वाह भी लेनी है और अदालत आर्डर करे, और हमने मतलब पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही वो क्या चाह रहे हैं। अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी की कोशिश की गई तो इस्लामाबाद की एक सरकारी इमारत में इमरान खान को छुपाया जाएगा। इस्लामाबाद में जो एक तो खैर 2 सरकारी इमारतें हैं जो इमरान खान साहब की दस्तरस में हैं, बल्कि 3 हैं। एक है जी KPK हाउस, एक है पंजाब हाउस, और तीसरा है ऐवान सदर। ऐवान सदर में मेरा मतलब है, ऐवान सदर का मामला अगर मैं देखूं तो बात ज़्यादा करीब लगती है कि ऐवान सदर की एक सेंटिटी है
और ऐवान सदर का एक मतलब कह रहे हैं कि एक तकद्दुस है, एक एहतराम है कि वो उस अदारे को या उस ऐवान को जो है वो पोलिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए या ना उनको सियासत में मुलव्वस होना चाहिए। लेकिन जो हमारे मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने पूरा लुत्फ़ फ्राई किया सियासत के अंदर, और आज उन्होंने जो तकरीर की उसका मैं आगे चल के ज़िक्र करूँगा कि वो कितनी उनकी तकरीर अच्छी थी। तो सर ये ऐवान सदर हम अगर डी कोड करें, हमला होना है ISI के दफ्तर के ऊपर और उसको रंग दिया जाएगा अवामी बलवे का कि अवाम का कहर व गज़ब जो है वो ISI के दफ्तर पर टूटा, और अगर इमरान खान साहब जो हैं अदारा गुस्से में आया तो उसने पर्चा करवाया, तो फिर इमरान खान साहब के पर्चे और अवाम के ऊपर जो पर्चे पार्टी लोगों के पर्चे होंगे तो वो अतर मिनल्ला साहब उनको फारिग करवाएंगे। और जो मतलब कि अगर इमरान खान साहब फिर भी पर्चा खारिज नहीं हो पाता उनके ख़िलाफ़ तो फिर उनको एक सरकारी इमारत में छुपाया जाएगा, और वो सरकारी इमारत जो है वो ऐवान सदर के अलावा और कोई नहीं है। तो अब ये जनरल कौन सा हो सकता है? ज़ाहिर है कि जनरल वही हो सकता है, अगर कोई है तो वही होगा जिसकी वजह से काम यहाँ तक पहुँचा है, वही होगा जिसका फ्यूचर इमरान खान साहब के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, वही होगा जिसने जनाब इमरान खान साहब के साथ मिलकर ठंडी छाँव में बैठ के ख्वाब देखे, सुहाने ख्वाब सजाए, और वो जब उनके ऊपर पानी फिर गया तो वो ज़ाहिर है कि फिर हो सकता है कि ये वाला कोई काम कर लें। तो मुझे ये ट्वीट, अगर कल वाला ट्वीट की गवाही जो है वो बशीर मेमन साहब ने ना दी होती तो मैं इतना ये सेंसिटिव है, मैं इसके पास से भी ना गुज़रता। लेकिन ये वफाकी हुकूमत को देख लेना चाहिए, उन्होंने कमेटी कमूटी बनाई है, ये हैकर का कोई एक अकाउंट नहीं है, कुछ इस अकाउंट से आते हैं, कुछ इन दिस हेल्थ से आते हैं, और फिर आते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पर मैं ऐवान सदर में चूँकि ये बहुत बड़ा मोर्चा है इमरान खान साहब के लिए, और ऐवान सदर से इमरान खान साहब को पूरी की पूरी सपोर्ट मिली है, तो वहीं पर इनको छुपाने की बात हो रही है। और ऐवान सदर के मकीन जनाब आरिफ अलवी साहब ने आज जो पार्लिमानी साल का जो मुकम्मल हुआ और उसके ऊपर उनकी जो तकरीर थी, ये वैसे बाय द वे तकरीर जनरल ज़िया-उल-हक साहब की शरारत है, उन्होंने आइन में जो थी वो घुसेड़ी थी वो 8वीं तरमीम के ज़रिए, तो वो सिर्फ 62, 63, 19 रह गई, इसी तरह ये भी एक रह गई हुई है, लेकिन बहरहाल एक आइनी ज़िम्मेदारी है। तो आज जो वफाकी हुकूमत है उनको ये मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था मेरे ख़्याल में, लेकिन उन्होंने किया, और वो उन्होंने इस वजह से किया कि वो कहते हैं कि जी कि इन्होंने आइन को तोड़ा है और इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये किस मुँह से आइन की और जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो सोसाइटी के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इनका ख़िताब नहीं सुनने वाले, ना हमने सुनना था, इनके ख़िलाफ़ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये बड़ा रवाज हो गया आर्टिकल 6 का। 14 बंदे यानी 242 का जो ऐवान था उसमें 14 बंदे बैठे हुए थे, अनवार अल्लाह काकड़ साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नून लीग के, जवेरिया अख्तर, किश्वर जहरा, रियाज मज़ारी, सायरा बानो, नसीमा एहसान, वजीहा कमर, डॉक्टर अफजल ढांटला, सरफराज बुगटी, गौश बख्श मरी, ये जनाब मरी है मेरा ख़्याल है, तो ये बैठे हुए थे वहाँ पर। गौस बख्शी लगा लें आप, मरी पता नहीं वो थे कि नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये एक ये तर्ज़ अमल नहीं इख्तियार होना चाहिए था। देखें कि PTI ने तो वैसे ही बाइकाट किया हुआ है, इस पार्लिमान की जो सेंटिटी है वो अगर PTI के हाथों ज़िल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन रही है, तो ये जो गवर्नमेंट है PDM की, इसको चाहिए था कि इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेते यार, कोई क़यामत आ गई थी। तो लेकिन सदर साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि उनके साथ ये सलूक क्यों हुआ। ये मेरा ख्याल है दूसरे या तीसरे सदर हैं जिनके साथ ये वाला सलूक हुआ है। पहली दफ़ा जो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब थे उनके साथ हुआ था, और बेनज़ीर भुट्टो हयात थी, गो बाबा गो, ये उन्होंने नारे लगाए थे, पुरानी बात है। तो सोचना चाहिए जो हमारा ऐवान सदर है उसका वो नुमाइशी एक ओहदा है, नुमाइशी एक ऑफ़िस है, सेरेमोनियल जिसको हम कहते हैं, उसका कानून के अंदर या पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर जो उसका किरदार है वो सियासी नहीं है, वो गैर सियासी किरदार है। जब वो अपनी आइनी हदूद से उस ऐवान का मकीन या उस सदर के जो ओहदा है उस पर फायज शख्स जब अपने आइनी हुर्मत को पामाल करता है या जो दायरा
आइन ने दिया हुआ है दायरा या जो भी फ्रेम ऑफ वर्क है वो दिया हुआ है, उससे जब बाहर निकलता है तो फिर इसी तरह वो रुसवा होता है, इसी तरह उसकी जो है ना वो इज़्ज़त वो ख़राब होती है। आप ये देखें कि इन्होंने क्या नहीं किया। आरिफ अलवी साहब ने पहले इन्होंने फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ी, हालांकि जब पंजाब की असम्बली की बारी आई थी तो वहाँ पर इन्होंने रिस्ट्रेन किया था, आप ये ज़हन में रखिएगा बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने जब वो पास हो गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव, तो नए वज़ीर आज़म से ओथ लेने से इनकार कर दिया, बहाना लगाया बीमारी का। और जब पार्लियामान बिल मंजूर करती थी, खुसूसन जो था वो मतलब इंतखाबी इस्लाहत का, इन्होंने दस्तखत नहीं किए। और फिर जब गवर्नर की तकर्री के मामला थे, इन्होंने दस्तखत नहीं किए। यानी इन्होंने कोशिश की कि जो एक आइनी तरीके से हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की हुकूमत को आइनी तरीके से गिराकर उसका रास्ता रोका जाए, रोड़े अटकाए जाएँ, तो फिर इनकी इज़्ज़त यही होनी थी। अब कह रहे हैं पोलराइजेशन पोलराइजेशन, तो सर ख़ुद क्या कर रहे थे? इस पोलराइजेशन में अपना पार्ट प्ले कर रहे थे, अपना किरदार अदा कर रहे थे। आखिरी किरदार इन्होंने क्या अदा किया है? आखिरी किरदार इन्होंने आर्मी हाउस गए, जाके आर्मी चीफ अपने ओहदे से, यानी अपने ओहदे का पास भी नहीं इन्होंने रखा, जो इनके ओहदे का एक तकद्दस है कि वो इस मुल्क के बड़े हैं, वो उन्होंने उसकी भी हया नहीं रखी, या उसका भी कह लें कि उसको भी नज़रअंदाज किया। और जनाब वो आर्मी चीफ या आर्मी हाउस गए और तरले मिनते डालते रहे। एक बारी सर, एक बारी पाइन, एक बारी खान साहब को मिलने, खान साहब वो आए, ऐवान सदर आए, खान साहब भी गए, और फिर एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि तलखी के ऊपर मुलाकात ख़त्म हुई, और नतीजा ये निकल रहा है कि अब इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि अब वो कौन सा दर जो है उसका दरवाज़ा खटखटाएँ, किस दर के ऊपर जाके सदा दें। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब वो उनको ये भी पता है कि देखें, इमरान खान साहब के क्रेडिट में जो है ना जी, जिसको हम कहते हैं एजिटेशन वाली जो मूवमेंट है, वो दो हैं और दोनों नाकाम हैं। पहली है 2014 की धरने वाली, और दूसरी है इनकी ये 25 मई को लॉन्ग मार्च वाली। दोनों जो तहरीकें हैं वो मुंह के बल गिरी। वो पता नहीं कितने दिनों का इन्होंने धरना दिया था, और वो जनाब बच्चों के खून के ऊपर मुंतज हुआ। यानी इनको बहाना मिल गया कि जी वो APS का वाक़या हो गया है। तो कुछ तो लोग तो बदख्वाह हैं, जो वो तो कहते हैं कि शायद ये वाक़या ही इसीलिए हुआ कि इमरान खान साहब को का आबरूमंदाना वापसी का रास्ता मिले। तो कहने का मतलब ये है कि इनको पता है कि मैं दो तहरीकें तो नहीं चला सका, ज़िल्लत और रसवाई मेरा मुकद्दर ठहरी, तो अब मैंने कौन सा तीर जो है वो उखाड़ लेना है, या मैंने कौन सा मार का जो है वो सरंजाम दे लेना है। तो इनको पता है कि वहाँ पर भी मेरे साथ बहुत बुरी होनी है, और तो फिर करना क्या है? करना ये है कि पार्लियामान के अंदर जाके ये अपना आने वाला अगला रास्ता जो है, जो अगला टारगेट है, वो अचीव करेंगे। देखें, इसी पार्लियामान ने अगली निगरान हुकूमत को चूज़ करना है, और कौन चूज़ करेगा? शहबाज शरीफ साहब और मलक रियाज साहब दोनों मिले हुए अंदर खाते आपस में। मतलब जो मलक रियाज नहीं कह रहे, मेरा ख्याल है वो राजा रियाज कहना था मैंने, सॉरी, मलक रियाज साहब का चूँकि पहले जिक्र हुआ था तो इसलिए वो मलक रियाज मेरे मुंह से निकल गया। राजा रियाज साहब ने और इन्होंने मिलकर क्या चूज़ करना है सर? तो जाहिर है कि वही चूज़ होगा जो गवर्नमेंट चाह रही होगी। राजा रियाज साहब तो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं इनके साथ, तो लिहाजा इमरान खान साहब को पता है कि ये घाटे का सौदा होगा अगर निगरान हुकूमत भी इनकी मर्ज़ी की ना बनी। तो अब वो कहते फिर रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन मेरे साथ में उसके पास इसलिए नहीं पेश हो रहा कि मैंने कुछ बोल दिया तो वो मुझे जेल भेज देगा, खौफज़दा इतने हैं जेल जाने से पाएँ। तो इन्होंने चलानी है तहरीक, तो सर ठुट्ठू तहरीक चलनी है, और अगले जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं पूरी तैयारी करके। 1100 कंटेनर वहाँ पर इकट्ठे कर लिए गए हैं, और एक हफ़्ते तक ये जब धरना देने के लिए निकलेंगे तो एक हफ़्ते तक इस्लामाबाद सीज़ होगा, और सिक्योरिटी इदारों को 60,000 से ज़ायद आंसू गैस के जो शेल हैं वो फ्राहम कर दिए गए हैं। 10 ड्रोन हैं जो सर तो वो ड्रोन जो हैं वो फेंकेंगे जो एहतजाज करने वाले लोग होंगे उनके ऊपर, और रबड़ की गोलियां बखरी। तो वहाँ पर रायत नहीं होनी। रायत इसलिए नहीं होनी कि वफाक जो है वो पूरी पावर अपनी जो है वो एक्सरसाइज करेगा, और जो वफाक के इदारे हैं वो वफाक को ओबे करेंगे, वो कंप्लाइंस करेंगे। मतलब पाकिस्तान की फ़ौज जो डिसिप्लिन में जो मेरा मतलब है एक उसकी पहचान है डिसिप्लिन, दुनिया की हर फ़ौज की तरह, एक मुनज़्ज़म फ़ौज की तरह,
वो आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत को कहेगी इस दफ़ा के जनाब के नहीं वो आ रहा है तो अब आप उनका फूलों से इस्तकबाल करें। इंज नहीं होना सर ऐत की, ये 2014 नहीं है, यहाँ पर ज़हीरुल इस्लाम साहब नहीं बैठे हुए, यहाँ पर अब कोई और है। और वो कौन है जो आपने इदारे का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, इदारे के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की। अदारा आपको यूनाइट होकर दिखाएगा। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो रोटी को चोची नहीं कहते, वो अपनी इज़्ज़त बचाते फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस गली कभी उस दर। तो अब उन्होंने करना क्या है, वो बेसिकली अदालत के कंधे पर रख के खेलना चाह रहे हैं। और कोई काबिले जो कहते हैं ना इज़्ज़त रास्ता या आबरूमंदाना वापसी कि पार्लिमान में जाके बैठूं, सड़क पे नहीं सियासत कर सकते। सड़क की सियासत ख़त्म है इमरान खान साहब की। अगर नहीं यकीन आएगा तो फिर देख लीजिएगा, ये जब भी धरना देने की कोशिश करेंगे, आखिरी उम्मीद इनकी वो है कि कोई अंदर से जनाब को इनकलाब बर्पा कर दे और मुझे आगे कोई कुर्सी पे बिठा दे। सब जो इनकलाब बर्पा करते हैं वो ऐरों गैरों नत्थू खैरों को कुर्सी इक़्तिदार पर बिठाने के लिए नहीं करते, वो इनकलाब बर्पा अपने लिए फिर करते हैं। अगर इनकलाब बर्पा खुदा ना खास्ता हुआ तो खान साहब आप भी अंदर होंगे बाकियों की तरह। नहीं समझ आती तो फिर दुआ करो, समझ आ जाता। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।